आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके उस लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसी के आउटकम को आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है कि हमें डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि या हमें लगता है कि डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि डेमोक्रेसी एक तो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, दूसरा ये डिग्निटी, जो इंडिविजुअल्स की डिग्निटी है उसे बढ़ाती है, और दूसरा डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो इसलिए कुछ प्रोविजंस करती है, और लोगों को अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका भी यहाँ पे मिलता है डेमोक्रेसी में। तो इसलिए लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा, इलेक्शंस भी वहाँ पे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं और लोगों को वहाँ पे राइट्स भी मिले हुए हैं। लेकिन सारी की सारी जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे सोसाइटी आपको लगभग अलग अलग देखने को मिलती है। वहाँ की इकोनॉमी का साइज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, और इसी वजह से अलग अलग डेमोक्रेसी की अचीवमेंट्स आपको अलग अलग मिलती है। ये वेराई करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इसके बाद ये कह रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर दे। अगर डेमोक्रेसी ऐसा नहीं करती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन हमारी बुक हमसे ये भी कह रही है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, आपको मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के और आपको आगे बढ़ने के। तो लोगों को इन अपॉर्चुनिटीज को, इन मौकों को यूज करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और आगे इंप्रूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ये हेडिंग को मैंने ब्रेक कर दिया है, आपकी बुक में ये हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है। ये क्वेश्चन हमारी बुक ने हमसे पूछा है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। ठीक है। लेकिन हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी में लोगों को डिस्कशन करने का मौका मिलता है, नेगोशिएशंस होते हैं, समझौते होते हैं, डिबेट होती है, और इस वजह से जो डिले है, ठीक है, डिसीजन लेने में जो टाइम लगता है वो नेचुरल है। ठीक है, ऐसा होना नेचुरल है। लेकिन ये जो डिसीजन लिए गए हैं इतने सारे डिस्कशन के बाद, इतनी डिबेट होने के बाद, तो लोग इन डिसीजंस को मान भी लेते हैं। सपोज अगर आप एक डिक्टेटरशिप में होते तो वहां पे डिसीजन सडनली लिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि लोगों को वो डिसीजंस मंजूर नहीं होते, एक्सेप्टेबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे किसी भी डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया गया है, उस पर डिस्कशंस हुई है, डिबेट हुई है, तो लोगों को भी ये जो डिसीजंस हैं ये एक्सेप्टेबल होते हैं, और ज्यादातर केसेस में ये इफेक्टिव भी निकलते हैं। ठीक है। आगे एक वर्ड दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो आप, ये गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, और ये इधर है सिटीजंस या पब्लिक। ठीक है। तो गवर्नमेंट को पब्लिक की सारी एक्टिविटीज का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो पब्लिक है, अगर ये उल्टा देखने की कोशिश करे तो इसे गवर्नमेंट का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी समझते क्या है। इट इज द राइट ऑफ सिटीजंस टू नो एंड एग्जामाइन हाउ गवर्नमेंट डिसीजंस आर मेड। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, लोगों को ये पता होना चाहिए, और इसी फीचर को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। तो लोगों के पास ये राइट है कि वो डेमोक्रेसी में एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज करे जो रूल्स को फॉलो करती हो, और जो लोगों को आंसरेबल हो, जो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड क्रिएट वेज फॉर सिटीजंस टू होल्ड इट अकाउंटेबल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे तरीके इन्वेंट करने चाहिए, ऐसे तरीके लाने चाहिए कि लोग इससे क्वेश्चन कर सके, लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकें, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकें। आगे इसने कुछ कंक्लूजन दिया है, कह रहा है कि डेमोक्रेसीज हैव बीन सक्सेसफुल इन होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। डेमोक्रेसीज में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों के मुद्दों पे डिबेट भी चल रही है। लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेसीज की बात कर रहा है कि मैनी डेमोक्रेसीज फेल टू इंश्योर फुल्ली फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन रेगुलर तो हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्शंस फेयर नहीं है, दे आर फेलिंग। डेमोक्रेसीज फेल हो रही हैं इस काम के लिए कि वो फेयर इलेक्शन नहीं करवा पा रही हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि डेमोक्रेसीज में जो गवर्नमेंट है लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करती, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तो इस मामले में भी डेमोक्रेसी बहुत पीछे है। लेकिन उसके बाद,
ठीक है, ये अपना ही जो पॉइंट है उसे ऊपर रख रही है बुक। ये कह रहा है कि इसके बाद भी जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिमेज हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसीज नहीं है, उससे बहुत अच्छी होती है डेमोक्रेसी वो ओपननेस में और लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में, है ना। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहां तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पे कम से कम थोड़ी तो होती है। तो इस मामले में डेमोक्रेसीज बेटर होती हैं। आगे कह रहा है कि डेमोक्रेसीज में क्या होती है, आपको रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मिलती है, ऐसी गवर्नमेंट मिलती है जो आपको रिस्पॉन्ड करे। देखो क्या कह रहा है, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू हैव अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम ऐसी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट की उम्मीद रख सकते हैं जो लोगों की नीड्स को, लोगों की डिमांड्स को सुने और उन्हें अटेंड करे, और जो करप्शन से फ्री हो, जहां पे आपको करप्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो लोगों की डिमांड्स को सुने और दूसरा जहां पे करप्शन ना हो। लेकिन हमारी बुक हमसे कह रही है कि इन दोनों ही मामलों में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसीज लोगों की जो नीड्स हैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं, और दूसरा हर एक डेमोक्रेसी में आपको करप्शन देखने को मिलता है। लेकिन फिर से वही कंक्लूजन में देखो क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं या जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे आपको करप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन उस मामले में हमारी जो डेमोक्रेसीज हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, और कहीं ना कहीं लेस करप्ट है देन दी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, मतलब ये आपकी अपनी सरकार होती है। देखो ये क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इज सीन एज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी सरकार है, और इसमें जो सरकार बनती है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की ही बनती है। लोग जिन नेताओं को आगे भेजते हैं वही गवर्नमेंट बनाती है। आगे कह रहा है और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। और ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी को जो सपोर्ट मिल रहा है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो मिल ही रहा है, साथ साथ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी मिल रहा है। ऐसी कंट्रीज के लोग जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वो भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी हो। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि पीपल प्रीफर टू बी रूल्ड बाय लीडर्स दे इलेक्ट देमसेल्व्स। लोग ये चाहते हैं कि उन्हें वही लीडर्स रूल करें, उन पे वही लीडर्स रूल करें जो उन्होंने चुने हैं, कोई आम आदमी नहीं, कोई राजा का बेटा ही हम पे रूल ना करे, है ना, कि राजा का बेटा राजा बन गया वही रूल करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लोग हम पे रूल करें जो हमने चुने हैं। तो डेमोक्रेसी की ये जो एबिलिटी है पब्लिक सपोर्ट को क्रिएट करने की, ये अपने आप में भी डेमोक्रेसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। यहाँ पे देखो साउथ एशिया का एक केस स्टडी दी हुई है। बांग्लादेश में 69% लोग कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी हमें चाहिए, इंडिया में 70% कह रहे हैं, नेपाल में 62% कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है, 6% लोगों का बांग्लादेश में ये कहना है कि डिक्टेटरशिप बेटर है, 9% लोगों का इंडिया में ये कहना है कि डिक्टेटरशिप बेटर है, और 25 लोग ये कह रहे हैं, 25% लोग बांग्लादेश में कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी आए चाहे डिक्टेटरशिप आए, हमें तो अपने आप करके खाना है, और इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो ये केस स्टडी आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में भी अब हम कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी को और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को। तो ये क्या कह रहा है कि 1950 और 2000 के बीच में डिक्टेटरशिप शोड अ स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देन डेमोक्रेसीज। डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में जहां पे डिक्टेटरशिप है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा हुई है, डेमोक्रेसी में इतनी नहीं हुई है। डेमोक्रेसी से थोड़ी ज्यादा ग्रोथ डिक्टेटरशिप्स ने दिखाई है। लेकिन सिर्फ इतनी छोटी सी वजह से आप डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ आती है पॉपुलेशन साइज, और हम सबको पता है, अगर इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री बन गई है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली बन गई है। ग्लोबल कंडीशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, या हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, इस पे भी डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सिर्फ इस चीज से तय नहीं होता कि आपकी कंट्री डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो लेस डेवलप्ड डिक्टेटरशिप हैं और लेस डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम ऐसी डिक्टेटरशिप्स को जो लेस डेवलप्ड हैं और ऐसी डेमोक्रेसीज को जो कि लेस डेवलप्ड हैं। इनके बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर दिखाई दिया है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी तो नहीं देती, लेकिन
इसकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डिक्टेटरशिप से खराब भी नहीं है, लगभग वैसी ही परफॉर्मेंस है जैसी कि डिक्टेटरशिप्स की है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डेमोक्रेसीज की परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसी कि डिक्टेटरशिप्स की लगभग। आगे कह रहा है इवन इफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिफर्स, डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड बिकॉज इट ऑफर्स मैनी अदर पॉजिटिव आउटकम्स। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क आ भी जाता है फिर भी लोग किसे प्रिफर करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रिफर करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूसरी पॉजिटिव आउटकम्स आपको देती है, बहुत दूसरे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, गरीबी के हटाने में या इनइक्वालिटी को हटाने में डेमोक्रेसी का रोल क्या है, डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है, ये भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है। आप इकोनॉमिकली इक्वल हैं या नहीं है, इससे डेमोक्रेसी को मतलब नहीं है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हर आदमी को यहाँ पे राइट टू वोट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है। एक छोटा सा ग्रुप है अल्ट्रा रिच लोगों का, बहुत ज्यादा रिच जो लोग हैं वही कंट्री का लार्ज शेयर कंट्रोल करते हैं। कंट्री का ज्यादातर पैसा इन्हीं लोगों के हाथ में है, कंट्री की ज्यादातर इनकम इन्हीं लोगों के हाथ में। एक छोटा सा ग्रुप जो अल्ट्रा रिच लोगों का होता है, जैसे अंबानी, अडानी, जो भी आप नाम सोच सकते हैं। जो पोअर सेक्शन है, जो गरीब है, एक तो उनकी इनकम जो है डे बाय डे गिरती जा रही है और वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फूड है, हाउसिंग है, एजुकेशन है एंड हेल्थ है। ये डेमोक्रेसीज की हालत हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को घटाने में डेमोक्रेसीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो जो पुअर है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो गरीब होते हैं, वो पुअर होते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, गरीबी को हटाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जबकि ज्यादातर वोट कहाँ से मिल रहा है इन्हें, गरीब वोटर से ही मिल रहा है। ये कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में गरीबी की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, जैसे कि बांग्लादेश है, जहां पे आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पुअर है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ गरीब कंट्रीज ऐसी हैं जो कि रिच कंट्रीज पे डिपेंड करती हैं इवन फॉर देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड। खाने के लिए भी, फूड के लिए भी वो रिच कंट्रीज पे डिपेंड करती हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, पुअर कंट्रीज। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की। हम सबको पता है कि हमारा इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो डेमोक्रेसीज इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखो ये क्या कह रहा है, डेमोक्रेसीज क्रिएट पीसफुल वेज फॉर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स टू compete। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग आपस में compete कर पाएं और पॉजिटिव वे में compete कर पाएं, पीसफुल वेज में compete कर पाएं, डेमोक्रेसीज इस तरह की सिचुएशन बनाती है। आगे कह रहा है कि इन सारी सिचुएशंस की वजह से, इन तरीकों की वजह से ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाते हैं, जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। हालांकि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी कोशिश करती है कि पीसफुल तरीके से, डायलॉग से, बातचीत से ये सारा मामला सुलझा दिया जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा है, ये वाद विवाद जो पैदा हो रहा है, ये बातचीत से ही सुलझ जाए। ये कह रहा है द एबिलिटी टू मैनेज एंड सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सोसाइटी को संभाल के रखने की ये जो स्ट्रेंथ है, विवादों को संभाल के रखने की जो स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ है। द मेजोरिटी मस्ट वर्क विद माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट एवरीवन्स व्यू। मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट हर किसी की बने, जो अमीरों का, जो मेजोरिटी का भी पक्ष सामने रखे, मेजोरिटी के व्यूज भी सामने रखें, और जो माइनॉरिटी है उसके व्यूज भी सामने रखे। ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। मेजोरिटी रूल शुड नॉट टर्न इनटू डोमिनेंस। मेजोरिटी का ये जो रूल है ये डोमिनेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, कि भाई एक ही रिलीजन डोमिनेट करेगा या एक ही रेस के लोग या एक ही लैंग्वेज ग्रुप के लोग डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसीज में क्या होता है, मेजोरिटीज चेंज होती रहती हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी ना कभी हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को मेजोरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। एंड एवरी सिटीजन और ग्रुप हैज अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द मेजोरिटी एट सम टाइम। किसी ना किसी पॉइंट पे हर किसी को मेजोरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ये होती है डेमोक्रेसीज। अच्छा, डिग्निटी और फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसीज में कैसी होती है। तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेटर इन प्रमोटिंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम। लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करने में, फ्रीडम प्रोवाइड करने में डेमोक्रेसीज अच्छी होती हैं। ठीक है,
द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी का बेस ही क्या है? रिस्पेक्ट और फ्रीडम है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, रिस्पेक्ट और फ्रीडम वाले प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। आगे कह रहा है लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव मेड इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट की वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसीज। वुमेन्स बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं इक्वालिटी के लिए, और इन्हीं वजह से आज की डेट में क्या हो गया है कि इक्वालिटी और रिस्पेक्ट डेमोक्रेसीज की वैल्यू बन गई है। आगे कह रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से क्या हुआ है, जो डिसएडवांटेज कास्ट हैं, ठीक है, जो इक्वालिटी की डिमांड कर रही हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड कर रही हैं, इन लोगों को भी हिम्मत मिली है, इन लोगों की भी स्ट्रेंथ, इन लोगों को भी स्ट्रेंथ मिली है। ठीक है, आगे कह रहा है दो कास्ट इनक्वालिटीज स्टिल एग्जिस्ट दे लैक मोरल एंड लीगल सपोर्ट। आज की डेट में भी आपको कास्ट इनक्वालिटीज देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कास्टिज्म नहीं है, बहुत ज्यादा है आज की डेट में भी, लेकिन इस कास्टिज्म को, इन कास्ट इनक्वालिटीज को कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते ज्यादातर केसेस में, और कोई लीगल सपोर्ट इन्हें नहीं है। इवन अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो एक क्राइम है। ठीक है, तो इससे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल रहे हैं। अब हमारे चैप्टर का कंक्लूजन आ जाता है। क्या कंक्लूजन है? तो कह रहा है कि एज पीपल बेनिफिट फ्रॉम डेमोक्रेसी दे डिमांड मोर इंप्रूवमेंट एंड रेज कंप्लेंट्स। डेमोक्रेसी से लोगों को फायदा होता है, और जब लोगों को फायदा होता है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं और उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अभी जो कंप्लेंट्स हैं इससे ये हमें पता चलता है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है, लोग अब क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में डेवलप हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। आगे कह रहा है कि डेमोक्रेसी टर्न्स पीपल फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू एक्टिव सिटीजन्स। पहले लोग सिर्फ प्रजा थे, पहले लोग सिर्फ सब्जेक्ट थे, लेकिन आज की डेट में दे आर एक्टिव सिटीजन्स। वो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों को ये लगता है कि हमारा वोट भी मैटर करता है, चाहे हमारा एक ही वोट क्यों ना हो, लेकिन मेरे एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, सामने वाली पार्टी हार जाएगी या सामने वाली पार्टी जीत जाएगी। तो ये है डेमोक्रेसी, और ये था हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करने वाले हैं वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स है, तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।